हेलो एवरीबॉडी। तो ये एक इनिशिएटिव है। हर दिन 15 मिनट मैं आप लोगों से लाइव होना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेरीज होते हैं जो नॉर्मली क्लासेस में या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग 15 मिनट यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव काम आएगा और आप लोग अपने डेली रूटीन में 15 मिनट निकालकर जो भी यहाँ पे बातें कही जा रही है, सुनी जा रही है, स्टूडेंट्स की बातों से भी हम लोग को बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिलता है। आफ्टर कोरोना एक सोशल और एक पब्लिक डीलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग मिलना जुलना बंद कर चुके हैं। तो आई थिंक ये इस तरह के इनिशिएटिव्स डेफिनेटली हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे भी हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तभी अपना म्यूट करके रखेंगे और जिनको भी पूछना है वो हाथ रेज करेंगे और अपने डाउट्स और क्वेरी पूछेंगे। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि लाइफ में एक रूटीन होना चाहिए। जिस जिंदगी में जिस लाइफ में रूटीन नहीं होगा वो लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीना है, अगर आप हम सब अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आपको एक अच्छा लाइफ जीना है, बहुत सारे मोटिवेशन दुनिया में मिल जाएंगे। यूट्यूब में मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। बस मेरा एक कहना मान लीजिए, सारी मोटिवेशन एक तरफ, मेरा एक कहना एक तरफ। अगर आप प्रॉपर अपने लाइफ को रूटीन में लेकर चलेंगे, अगर आप प्रॉपर अपने लाइफ का रूटीन बनाएंगे, अपने पापा मम्मी के लिए भी टाइम देना है, फ्रेंड्स के लिए भी टाइम देना है, पढ़ने के लिए भी टाइम देना है, मोबाइल भी देखना है, टीवी भी देखना है, सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक भी करना है, खाना भी है, नहाना भी है, सब करना है। एक रूटीन में अगर अपने लाइफ को ले आएंगे और उसको आप फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपके सारे डिप्रेशन और सारे फेलियर्स सक्सेस में बदल जाएंगे। आइए, तो नितिन अरोरा, रजत बंसल, आकाश शुक्ला को मैं वेलकम करना चाहता हूं। श्वेता, कुशाल डागा, रीचा, विकास, आर्यन जैन, शुभम जैन, हर्षिता, पुरुषोत्तम अग्रवाल, पंचम सिंह, श्वेता, इन सबको मैं वेलकम कहना चाहता हूं। अगर कोई क्वेरी है तो आप रेज हैंड करेंगे और अपने क्वेरी को पूछेंगे। मैं 15 मिनट्स आप लोगों के साथ लाइव होऊंगा अभी। और मैंने अपनी जिंदगी का एक रूटीन बनाया है कि मैं कोशिश करूंगा 6:30 टू 6:45 में यहाँ पर आपसे लाइव हो सकूं। अगर टाइम एक्सीड होता है तो हम उसको नेक्स्ट डे हम उसको कन्वर्ट करेंगे। हम 15 मिनट्स का जो डेडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे। हाँ, और न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस के ऊपर कोई डाउट है तो आज ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि अभी न्यू सिलेबस का कोई ठीक नहीं है, हो सकता मई 24 में भी न्यू सिलेबस ना आए। तो प्लीज अपनी पढ़ाई को इस तरह से मत बनाइएगा कि आप न्यू सिलेबस पे डिपेंडेंट हो गए। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्या पहले बच्चे नहीं क्लियर करते थे सीए? क्या न्यू सिलेबस आने से पहले बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे क्या? तो अभी आप अपने लाइफ को ऐसा क्यों बना लिए हैं कि न्यू सिलेबस आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हो सकता है न्यू सिलेबस आए ना, हो सकता है इसमें और 2 साल 3 साल लग जाए, हो सकता है मई 24 में आ जाए। आप इन सब चीजों से दूर हटें और अपने तैयारी को जारी रखें। किसी को भी कुछ क्वेरी पूछना है तो अपना रेज हैंड करेंगे और क्वेरी आप पूछ सकते हैं। एंड मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ, जिनका नाम मैंने नहीं लिया उनको भी मैं वेलकम करना चाहता हूँ। रोशनी, फिर तुमका, एम, आकाश शुक्ला, हाँ शुभम जैन ने पहला हमारे में पार्ट लिया। शुभम जैन अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर दीजिए और अपने आप को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी पूछे। शुभम जैन, हेलो शुभम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। और बताइए। जय जिनेन्द्र, जय हिंद सर। बताइए। सर मेरा अटेम्प्ट ना मई 23 में है, बोथ ग्रुप से रहा हूँ मैं। तो मेरा सिलेबस ना भी 10 दिन में खत्म हो जाएगा मैक्स, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। बहुत अच्छा। तो सर मेरे को रिविजन नहीं समझ आ रहा कि पहले ग्रुप 1 रिवाइज करूँ, ग्रुप 2 रिवाइज करूँ, सारा कितनी रिविजन किस सब्जेक्ट की लूँ, पहले थ्योरी करूँ प्रैक्टिकल करूँ, ये नहीं समझ आ रहा मेरे को बिल्कुल आपको भी। देख के मुझे रैंक होल्डर वाली फीलिंग आ रही है। आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं मई 23 में और आपका सारा एक बार तैयारी हो चुका है सारे सब्जेक्ट्स का, और अब आप रिवीजन, सेकंड रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। और अब सर क्या, फर्स्ट रिविजन एक बार अभी। सारा हो गया है क्लासेस, अब आप हाँ, फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट फुल फ्लेज रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। यस सर। तो जो मेरा कहना है, जो फर्स्ट फुल फ्लेज रिवीजन है, आप वही सीक्वेंस फॉलो करें जो सीक्वेंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहले आप अकाउंट्स करें, फिर एसएफएम करें, फिर आपका लॉ या ऑडिट है और फिर लॉ ऑडिट अकॉर्डिंगली। एंड देन फिर सेकंड ग्रुप में आपका कॉस्टिंग है, देन आपका इलेक्टिव पेपर है, देन डीटी एंड देन आईडीटी। इस तरह से आप फॉलो करें। सर मैं इंटर है। इंटर है आपका? अच्छा, हाँ इंटर के स्टूडेंट है तो हाँ अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स फिर चेंज हो जाएंगे। हाँ। तो आप उसी हिसाब से फॉलो करें जो सब्जेक्ट्स आपका है। तो फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन डिटेल रिवीजन होता है। जो जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं बहुत आसान है
उसको आप टिक कर लीजिए इजी करके, क्योंकि देखिए जो अभी हो जा रहा है वो बाद में भी हो जाएगा, ये मान के हम चलते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, बार बार देखने का समय नहीं रहता। तो फर्स्ट रिवीजन में अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चंस आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको बहुत इजी लग रहे हो, तो आपको वो बार बार हाथ से करने की जरूरत नहीं है। देन वो आपको सिर्फ गो थ्रू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ऑडिट टेक्निक, वॉचिंग टेक्निक लगा सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी। सेकंड रिवीजन में आप अगेन रिवाइज करेंगे, वो क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट रिवीजन में दिक्कत दी थी वो भी आप रिवाइज करेंगे। सेकंड रिवीजन में ऐसा हो सकता है जो पहले टफ लगा था वो फिर आसान हो जाएगा। तो आप ऐसा 80% क्वेश्चन, 80% ऑफ द सिलेबस आपके माइंड में रहेगा, 20% में प्रॉब्लम रहती है। देन अगर आपका थर्ड रिवीजन का समय बचा, तो थर्ड रिवीजन जब आप करेंगे तो आप करेंगे तो सारा, लेकिन वो 80% थोड़ा फास्ट वे में करेंगे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और जो 20% उसको हाथ से करके देखेंगे। एंड देन एग्जाम में आपको तैयार, आपको पता है कि आपके पास क्या क्या था। एग्जाम में जब 1.5 दिन मिलता है उसको आप जुडिशियली यूज करें और 100% सिलेबस पढ़ के जाए। ये कहा जाता है कि अगर लास्ट डे अच्छे से रिवीजन नहीं होता है तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है, तो लास्ट डे की मेहनत खराब होने मत दीजिएगा। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर दैट आपको रैंक आएगा। एफएम अच्छे से हो गया, एफएमई को? हाँ सर, एफएमई को हो गया। उसको रिवाइज कीजिएगा, बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे। यस सर। थैंक यू। प्रियांशु गुलाटी हमारे पास है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो ऑन कर लीजिए एंड अनम्यूट कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियांशु, कैसे हैं? सर बढ़िया। बहुत सर, अच्छा आपने बैकग्राउंड लगाया है, घूमने का मन कर रहा है आपके बैकग्राउंड को देख के। हाँ जी सर। सर मेरा फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर हो गया, आपके सब्जेक्ट में 75 नंबर है एसएफएम में। वाह, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर टोटल मैंने ग्रुप कितना, टोटल ग्रुप कितना नंबर था? 414। 440। सीए Yes, बन sir. गए क्या? नहीं सर, वो उसमें एससीएमपी रह गया। नहीं, फर्स्ट ग्रुप में कितना टोटल था? अच्छा सर, फर्स्ट ग्रुप में मेरा टोटल था क्या नाम है 228। 228, तो आपको एसएफएम में 75 मार्क्स मदद किया होगा आपका एग्जामिनेशन Yes, ओवर सेट ऑफ में। सर एसएफएम एंड एफआर। वेरी गुड, अब बताइए। सर मेरा एससीएमपी रह गया है, और मतलब मैंने आरएम लिया था, उसे 57 मार्क्स थे, तो आरएम को लेकर थोड़े डर है। इस बार आरएम का लास्ट वाला पेपर बड़ा खराब आया था। हाँ मैं भी सर, इस मानता हूं। बहुत ही टफ था। टफ नहीं बोलेंगे, आउट ऑफ बॉक्स था। हाँ जी सर, वो तब भी सर नंबर तो सही आए, लेकिन एग्जामिनेशन रह गई मेरी उसमें। अभी आपने अच्छा लगा, 57 मुझे अच्छा लगता है, आपका मार्क्स अच्छा है। 57 सर आरएम एंड 58 आईडीटी, दोनों में एग्जामिनेशन रह गई। चलिए हो जाएगा, सीए बनने को तैयार है आप, 50% सीए बन गए। करिए, आरएम दीजिएगा, इस बार बहुत आसान आएगा आरएम। आरएम सर यही पूछा था कि आरएम के लिए जाए ईएल के लिए, वही आपसे गाइडेंस चाहिए आरएम थी। आरएम आरएम ब्लैंक, मैं मतलब आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपका एग्जामिनेशन है आरएम में। सर एक बार एससीएमपी बता दीजिए कैसे करी जाए, उसका बहुत ज्यादा फोबिया है। मुझे देखिए एससीएमपी का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं तो बस इतना जानता हूँ, रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आई थिंक अच्छी रिवीजन के साथ आप एससीएमपी भी क्रैक कर सकते हैं। मेन रिवीजन का है थोड़ा। एससीएमपी में कितने मार्क्स आए थे? सर 33। सर वो 2 डेज ही मिले थे, मतलब मेरा बीच में हो नहीं पाई थी, वो पेपर में 2 दिन पढ़ के तैयारी करी थी। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी मतलब में कमी थी, आपको ऐसा लग रहा है ना? कमी थी, मतलब 2 दिन ही पढ़ी थी खाली पेपर तो में, ठीक उससे है पहले कोई पढ़ी नहीं ना। थी। ठीक है, तैयारी थोड़ा और अच्छे से कीजिए ना, हो जाएगा। आप सीए बनने वाले हो, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे चलिए, मिलना भी है पर्सनली कभी नहीं नहीं नहीं, मिलना हो तो। आप बिल्कुल सीए बनने वाले हो, और सीए बनकर हम लोग जरूर मिलेंगे। यस सर। आपका प्राइस ड्यू है, आपको इतने अच्छे मार्क्स आए एसएफएम में, तो उसका प्राइस आप क्लेम करिएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके। जिन्होंने हाथ उठा लिया प्लीज रेज डाउन कर लीजिए। शिवम का मुझे हाथ, शिवम ने हाथ उठाया है। शिवम, अगर आप मतलब शिवम ने हाथ उठाया है, तो अभी मेरे ख्याल से किसी ने भी रेज हैंड नहीं किया है, बट कुछ चैट बॉक्स में क्वेरी आ रहे हैं, उसको मैं टेकअप करता हूं। विपुल ने डाउट पूछा है, सर आई टुक एसएफएम फ्रॉम वन प्रेप, वी लाइक इट अमेंडमेंट्स ऑफ न्यू सिलेबस। जी हाँ, May 24 में आपका एग्जाम है, उससे पहले आपको अमेंडमेंट्स बिल्कुल मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई आपको कॉस्ट नहीं देना है। बट आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ना, उसमें बने रहना है, उसी में हम सारा नोटिफिकेशन देंगे। ठीक है, विपुल जी को मैंने आंसर दे दिया है। हिमांशु, और अभी जो आपको दिया गया उसको आप रिवाइज करिए, वो खराब नहीं, वो भी आपके लिए रेलेवेंट है। हिमांशु जी ने डाउट पूछा है, सर एफएमई को लाइव बैच कब खत्म होगा?
तो हम शुरू कर रहे हैं 15 मार्च के आसपास, आई थिंक डेट आप एग्जैक्ट इंक्वायरी करके पूछ लीजिएगा, और नवंबर के लिए बैच होगा, टाइम से खत्म हो जाएगा। अब वो डेट आप डेडलाइन मत करिए, आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा। और आपको जल्दी खत्म करना है तो इको का आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं और एफएम का आप लाइव बैच ले सकते हैं। फाइन, तो मैंने हिमांशु जी को भी आंसर कर दिया है। उसके बाद पंचम सिंह का डाउट है, सर अगर फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए, टैक्स जरूरी है क्या? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपने पूछा। अगर फाइनेंस में आपको फोकस करना है तो एसएफएम ही मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फोकस करना चाहिए। टैक्स का इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि टैक्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। टैक्स का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आपको डिटेल नॉलेज नहीं भी हो तो चल जाएगा। ठीक है सर। कृतुंगा एम ने डाउट पूछा है, आपने एसएफएम इंग्लिश परचेज किया है, May 24 का अटेम्प्ट आपका है, अमेंडमेंट्स आपको चाहिए, तो फिर अगेन कैन आई ड्यू टू न्यू सिलेबस? हाँ, आप ले लीजिए, क्लास ले लीजिए अभी का, और अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगेन वो डाउट कृतुंगा जी का भी रिपीट हो रहा है, और मेरे पास कोई डाउट नहीं है, कोई भी हैंड रेज नहीं है, कोई भी अगर हैंड रेज करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, सक्षिमा अग्रवाल जी का डाउट है, सर सीएमए स्टूडेंट्स ने क्लास आपसे लिया है, हाउ टू डू इट अर्ली एंड इन लेस टाइम? तो सक्षिमा जी, सीएमए जो भी आपको दिया गया है उसको आप रिवाइज करिए। जैसे मैंने आपको टेक्निक अभी बताया कि स्टूडेंट को फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा टाइम लगता है, सेकंड रिवीजन में कम टाइम लगेगा, एंड थर्ड रिवीजन आते आते बहुत कम टाइम लगेगा। 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, उसको आपको टेकअप करते रहना पड़ेगा। अक्षिता, विच फील्ड इन आर्टिकलशिप शुड बी प्रेफर्ड? आर्टिकलशिप कौन से फील्ड में प्रेफर करना चाहिए? 1.5 साल का आर्टिकलशिप तो नॉर्मल करना चाहिए, टैक्सेशन, ऑडिट एंड अकाउंट्स, और 1.5 साल आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में आर्टिकलशिप करना चाहिए, जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, एचएसबीसी, जहां पर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। उसके बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया है, और मैंने अलग से यूट्यूब वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अक्षिता जी का आंसर मैंने कर दिया है। अभिषेक मिश्रा, आपकी क्लास 2020 में ली थी, अमेंडमेंट्स कहां से मिलेंगे? अगेन वही बात है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़िए, वहां पर ऑलरेडी मैंने अमेंडमेंट्स पोस्ट किए हुए हैं, और भी जो ऐसे जैसे अमेंडमेंट्स आएंगे मैं उसमें पोस्ट करता रहूंगा। ओके सर, सर, थैंक यू। संप्रीत कौर, सर अनफोकस्ड हूं, बहुत ट्राई करती हूं फोकस करने का, लेकिन फेल हो गई हूं, करूं क्या? संप्रीत जी, सिर्फ एक ही चीज करिए मेरे हिसाब से, रूटीन बना लीजिए, बिजी कर लीजिए अपने आप को, फोकस बिल्कुल आपका बन जाएगा। फोकस हम कब लूज करते हैं? जब हम खाली रहते हैं, जब हमारा कोई रूटीन नहीं रहता, हमें नहीं पता होता कि इसके 1 घंटे बाद मैं क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं। आप अपना रूटीन बना लीजिए, 1 महीने तक उसे फॉलो करिए, आप फिर मुझसे बात करिएगा। आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन, आपको रूटीन बनाना होगा, सोने का और उठने का रूटीन। बहुत बार देखा गया स्टूडेंट्स का, ना सोने का टाइम होता है, ना उठने का टाइम होता है, ना खाने का टाइम होता है, ना कोई भी डेली एक्टिविटी करने का टाइम होता है। तो एक टाइम बना लीजिए, फोकस अपने आप बनता जाएगा, और एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमें किसी भी हाल में अपने लक्ष्य को पूरा करना है, नहीं तो मैं अपने फोकस को खोने नहीं दूंगा या दूंगी। ठीक है, फाइन सर। तो पक्षम सिंह का डाउट आया, सर फाइनेंस में कौन सा बेटर है, आर्टिकलशिप फील्ड, टैक्स या ऑडिट? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही आपको करना चाहिए। आगे स्टार्टिंग 1 साल 1.5 साल दोनों करना चाहिए, एंड देन आपको फाइनेंस में जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म कराती है, 50,000 का स्टाइपेंड होता है, 50,000 का स्टाइपेंड होता है, उस पर आपको जाना चाहिए। ठीक है सर। विजय ने डाउट पूछा है, सर सीए इंटर इकोनॉमिक्स रिवीजन का गाइडेंस बताइए। मैंने मैराथन लेक्चर इकोनॉमिक्स का अपलोड किया हुआ है, मेरी बुक भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, बहुत लिमिटेड मैंने दिया हुआ है, बहुत पतली किताबें हैं, आराम से उसको गो थ्रू करिए, गारंटी है 100 मार्क्स का आपको उसी में से मिलेगा। तो आपको आराम से रिवीजन कीजिए। हाँ, कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, इकोनॉमिक्स में आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख सकेंगे, कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, कीवर्ड्स आपको ध्यान होगा तो अपने आप एग्जाम में आप लिख देंगे। फाइन। धारा जी का डाउट है, एफएससीएम के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? लेक्चर देख लिया बट आगे कैसे करना चाहिए, वो होल्ड नहीं आ रहा सब्जेक्ट पर। देखिए,
इलेक्टिव पेपर पे कभी होल्ड नहीं आ पाएगा, क्योंकि इलेक्टिव पेपर को उस तरह से पढ़ाया ही नहीं गया है जिस तरह से हमने एसएफएम पढ़ा था। क्योंकि सारी चीजें तो किताबों में होती है, तो टीचर की भी मेहनत कम हो जाती है। आपको बस इतना करना है, हर चीज को पता होना चाहिए कहां पर क्या मिलेगा, पूरा रिवाइज करना है, 5 बार आपको पूरा बुक रिवाइज करना है, हर चीज को आपको माइंड में इम्प्लांट करना है, कौन सा कीवर्ड कहां मिलेगा। एग्जाम में आपको मैं गारंटी दे सकता हूं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लास्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स थी। इस बार मैं आपको, आप मेरा बात रिकॉर्ड कर लीजिए, मई 23 इस बार इलेक्टिव पेपर एफएससीएम और रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही आसान पेपर आने वाला है और हर बच्चों को एग्जामिनेशन मिलेगा। बस आप अपने जो क्लास के मटेरियल्स हैं प्लस जो नए नए चेंजेस हैं उसको आपको देखने होंगे, जो ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, फाइन। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी लिया है एंड अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत कम लोगों ने हाथ रेज किया है आज, बट कोई नहीं, मैं कल फिर कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करने की। ये 15 मिनट का क्वेरी सेशन मैं डेली रखूंगा ताकि आप लोगों से मिलकर आप लोगों की क्वेरी को मैं अटेंड कर पाऊं। थैंक यू सो मच। अच्छे से जाइए, अच्छे से लंच कीजिए, डिनर कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, अपना रूटीन सेट कीजिए। क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर लो बस, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो एक्टिविटीज है वो भी आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करती है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। हमारा एक ग्रुप है, वेकअप चैलेंज ग्रुप, वहां पर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सुबह जल्दी उठना है। वहां पे सारे स्टूडेंट्स वही हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास ग्रुप का लिंक नहीं है तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक में हमने यूट्यूब उसका लिंक दिया है, या आप हमसे मेल करके भी उसका लिंक मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे 6:30 to 6:45। थैंक यू सो मच।